हेलो, वेलकम टू एम एस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का 3 का दूसरा क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो आइए बाबू, हम इसको एक आसान सा तरीका से आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आइए, क्वेश्चन है बाबू 3 में एक एपी में क्या है क्वेश्चन बाबू, एक एपी में ए बराबर 7 और ए 13 बराबर है 35 दिया है। डी और एस 13 का मान 13 ज्ञात कीजिए। क्या है बाबू, एस 13 ज्ञात कीजिए के बोल रहा है बाबू। तो आप क्या क्या दिया हुआ है बाबू, इसको हल करिए। हल लिख लीजिए। पहले हल लिखेंगे। ए बराबर क्या बाबू दिया हुआ है, ए बराबर 7 दिया हुआ है बाबू। और ये जो है ये 13 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 35 दिया हुआ है। और डी बराबर जो बाबू दिया हुआ है वाट, डी निकालना है। और एस बाबू 30 निकालना है। ठीक है बाबू। तो ए बराबर फॉर्मूला होता है, पहले देखिए बाबू, ए कितना दिया हुआ है बाबू, ए 7 दिया हुआ है आपको। ए यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ए 13 बराबर लिख सकते हैं बाबू। ए 13 बराबर जो होता है बाबू 35। तो आप बोलेगा कि ए 13 बराबर क्या फार्मूला आता है। ए 13 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 12D बराबर 35। ठीक है, ऐसे। तो ये बोलेगा कि ये कैसे लिखे सर, तो आप जानते हैं ए 13 बराबर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ए एन बराबर जानते हैं फार्मूला ऑफ एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू। तो ए का ये है प्लस, एन कितना है बाबू 13 है इसमें, तो 13 माइनस 1 इंटू डी है। तो ए प्लस 13 में से एक गया तो क्या हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। और ये 12 डी हो जाएगा। तो इसलिए क्या बाबू, ए 13 बराबर क्या लिखे हम बाबू फार्मूला से, ए बराबर ए प्लस 12D हम लिख सकते हैं। तो आपको हम बताएं यहाँ पर बाबू कि ए प्लस 12D क्यों आया, तो हम फार्मूला से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर पर हम निकाल लिए। तो हमारा ए प्लस 12D आ गया। ये अब देखिए, अब यहाँ सोल्व करते हैं बाबू, डी का मान निकालते हैं। ए कितना है बाबू, ए 7, तो 7 प्लस 12, तो 12D बराबर 35 हो जाएगा बाबू। तो 12D बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 12D यहाँ लिख लेंगे बराबर 35। और बराबर के उधर ये 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। प्लस इधर है तो माइनस से 7 हो जाएगा। तो क्या काम करेंगे बाबू, आइए अब कटा लेंगे। 12D बराबर जो हो जाएगा 35 में से 7 गया तो 28 और 7 35 हो जाएगा। 28 और 2 डी 30 और 5 35, तो 28 हो जाएगा। और डी बराबर जो हो जाएगा बाबू आपको 28 बटा 12 हो जाएगा। 2 से हो गया बाबू 2 छक 12, 2 14 दूनी 28 हो जाएगा। 2 14 28, तो 2 तिहाई 6 हो गया बाबू। और 2 सत्ते 14 हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू, डी बराबर जो हो जाएगा आपको 7/3 हो जाएगा। और डी का मान निकल गया बाबू आपको। तो एस 13 निकालना है बाबू। एस क्या है, एस 13 निकालना है। एस 13 बराबर होता है फार्मूला बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n कितना है बाबू 13 है, तो 13 हम लिख लिए। और बटा 2 इंटू 2, ए के मान कितना है बाबू 7 है, तो 7 प्लस n के मान क्या लिखाना है, n के मान दिया हुआ है बाबू 13 है, तो 13 ही लिखेंगे। 13 और माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू 7/3 है, तो 7/3 लिख दिए। आइए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 13/2 इंटू 2 सत्ते 14 हो जाएगा बाबू। 14 प्लस हो जाएगा 13 में से एक गया बाबू, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। और 12 गुना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 3 छक 12 काट सकते हैं। 3 से 3 छक 12 कट जाएगा बाबू। तो आइए बराबर जो हो जाएगा 13/2 14 प्लस 4 सत्ते 28 हो गया, बराबर हो जाएगा बाबू 13/2। और इंटू 28 में 14 जोड़ देंगे, 28 और 2 30, और ये क्या हो जाएगा बाबू
28 और 14 हो जाएगा। 28 और 14 देखिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। तो 42 बराबर हो जाएगा 13/2 हो जाएगा गुना 42। तो 2 से 2 21 से 42 हो जाएगा। तो बराबर 13 गुना 21 हो जाएगा। और 13 में 21 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 13 में 21 से 3 1 3 दूना 6 और 2 ये 3 6 1 7 2 273 हो जाएगा। ये 273 हो जाएगा। आपको ये आंसर हो गया बाबू। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो है हम अच्छे से ढंग से हम क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बनाने में कोई परेशानी ना हो। आपका दिन शुभ हो बाबू। आपका धन्यवाद।